श्याम बाबा श्याम कैसे बने कौन कौन जानते हैं? बोले घाटू नरेश की, श्याम प्यारे की, बोले हारे के सहारे की। कुरुक्षेत्र रणभूमि मैदान सजा हुआ था। महाभारत का नाम तो सुना होगा, किस किसने सुना महाभारत का नाम? ये तब की घटना है, सुनो बता रहा हूं। एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, युद्ध चल रहा है। 5 पांडव कहे जाते हैं। पांडवों में हुए महाबली भीम। कौन? बोला करो कौन? महाबली भीम। भीम के पुत्र हुए कौन? घटोत्कच। और घटोत्कच के पुत्र हुए कौन? बोले महाराज बर्बरीक की। जन्म लेती 13 वर्ष की उम्र धारण कर ली। क्षत्रिय खून है। माँ के सम्मुख जाके खड़े हो गए कि माँ मुझे भी युद्ध लड़ने जाना है रणभूमि में। अब माँ ने कहा कि नहीं पुत्र, तो अभी छोटा है, तुझे नहीं जाने दूंगी। बोले नहीं माँ, आप या तो मुझे आज्ञा दीजिए, वरना छुपते छुपाते जाऊंगा, पर जाऊंगा जरूर। अब माँ ने देखा क्षत्रिय खून है, उबाल मार रहा है, तो आदेश दिया एक काम कर बर्बरी, सबसे पहले भगवान शंकर की भक्ति कर, उनसे वरदान ले, तब जाके रणभूमि में जाना। माँ से आज्ञा लेकर वनों में चले गए। वनों में जाके तपस्या की, कठिन तपस्या की। कुछ ही समय में भगवान शंकर को प्रसन्न किया और 3 अमोघ ऐसे बाण प्राप्त किए। एक बाण पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर सकता था। 3 बाण तरकश में लेकर फिर से माँ के सम्मुख आके खड़े हो गए। माँ, अब मैं रणभूमि में जा रहा हूँ, अब आप भी मुझे नहीं रोकोगे। बोले पुत्र जा तो रहा है, 2 वचन मुझे दे के जा। बोले माँ वचन? ठीक है, बताओ क्या चाहिए। पहला वचन क्या मांगा माँ ने? क्या मांगा? जो हारा उसके बनना सहारा। प्रयास करके जो हारा उसके बनते हैं ये सहारा। पहले काम करने का प्रयास करो, अगर तब भी ना हो पाए तब पुकारो, आते हैं। पहला वचन माँ ने मांगा कि जो हारा उसके बनना सहारा। बोले ठीक है माँ, वचन देता हूं। दूसरा वचन क्या मांगा? क्या मांगा? रास्ते में कोई तुझसे कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। बोले ठीक है माँ, ये भी वचन दिया। दोनों वचन लेकर रणभूमि की ओर बढ़ चले। और जैसे ही रणभूमि की ओर बढ़ चले जा रहे हैं, हवाएं चलने लगी, तूफान आ गया। अरे मानो दिशाएं बदल गई। सारे योद्धाओं का ध्यान आकर्षित हो गया उस ओर। बर्बरीक चले आ रहे हैं। अरे कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? अर्जुन आदेश दे रहे हैं कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान को आदेश दे रहे हैं और भगवान मान भी रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सारथी बने हुए हैं कृष्ण भगवान अर्जुन के। अर्जुन ने कहा प्रभु जाके देखो कौन है, हमारी तरफ है या सामने वालों की तरफ है। अब कृष्ण भगवान ने ऋषि मुनि भेष धारण कर लिया। बर्बरीक के सम्मुख जाके आगे जाके खड़े हो गए। कहने लगे पुत्र रुक जा, उधर कहा जा रहा है युद्ध चल रहा है। बोले प्रभु ऋषिवर, मैं भी युद्ध लड़ने आया हूं। बोले 3 बाण लेकर? तेरे 3 बाण तरकश में कांधे धनुष उठाया है। तू किसकी तरफ से रणभूमि में, तू किसकी तरफ से रणभूमि में घाटों में देश। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। श्री राधा रमण, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। उठाओ सीधा सीधा करके और ताली लगा के चले। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, राधा रमण गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है।
किसकी तरफ से रणभूमि में लड़ने आया है? तू किसकी तरफ से रणभूमि में लड़ने आया है? तू किसकी तरफ से रणभूमि में लड़ने आया है? तू किसकी तरफ से रणभूमि में लड़ने आया है? बर्बरी कहने लगे, मैं एक तीर से सारा, मैं एक तीर से सारा, मैं एक तीर से सारा भाषा ही बचाऊंगा। जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। 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 कृष्ण भगवान कहने लगे, बोले एक बाण से क्या है, तू 5 नंबर डालेगा, कैसे मान लूं? अपनी ताकत का प्रदर्शन करके हमें दिखाओ। अपनी ताकत का प्रदर्शन करके हमें दिखाओ। पीपल के पत्तों को तुम भी दिलाओ। पत्तों को तुम भी दिलाओ। जिस वृक्ष का जिक्र आया है, जिस वृक्ष का जिक्र आया है, कहाँ पे है पेड़? वो बोला चुलकाना धाम की। जी कौन कौन है चुलकाना धाम? अरे इस पीपल के पत्तों को तुम बीज के दिखलाओ। पीपल के पत्तों को तुम बीज के दिखलाओ। इस पत्ता